हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ते हैं पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत चल रहा है। अब पुराण क्या होता है भाई? तो वही इतिहास के धार्मिक ग्रंथ के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो पुराण क्या होता है थोड़ा सा सोच कर बताइए। आप लोग बचपन से ही घरों में देखते होंगे कि टीवी पे चलता है विष्णु पुराण, चलता है ना, बहुत बच्चे देखते थे, पहले चलता था, है ना। तो विष्णु पुराण वगैरह ये सब देखे होंगे आप लोग। तो पुराण से आप क्या समझते हैं? सर, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। वो तो सब में है। आर्यणक पढ़ोगे उसमें भी है, उपनिषद पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा, संहिताओं के बारे में पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जितने कर्मकांड हैं, जितने ये धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में मिलेगा। ठीक है, वो तो कॉमन बात बता रही हो। पुराण क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें राजवंशों की जानकारी मिलती है, लेकिन सारे पुराणों में नहीं मिलती है। क्लियर है? तो सुनिए, लिखा गया वो पुराण है। अच्छी बात है, इसके रचयिता का नाम बता रही हो। ठीक है, अब देखो बाबू, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न यहाँ से आपको कंपटीशन में क्या पूछता है, बस ध्यान से सुनिए, बाद में लिखना है। कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 पुराण है। कितने पुराण है बाबू? पुराणों की संख्या 18 है। उसी तरह से एक और बात इसमें याद रखिएगा कि जो उप पुराण है, पुराण के बाद उप पुराण है। जैसे हमने वेद पढ़ा था और वेद के उपवेद थे ना, उसी तरह से पुराण है और पुराण के बाद उप पुराणों की भी रचना की गई थी। तो पुराणों की संख्या 18 है और उप पुराणों की संख्या भी कितनी है? उप पुराण, इसकी संख्या भी कितनी है बाबू? 18 है। यह भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो पुराण भी 18 है और उप पुराणों की संख्या भी 18 है। जब हम पुराण शब्द के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जो पुराण शब्द है उसका अर्थ निकल के आता है प्राचीन आख्यान। एक शब्द आता है, इसका अर्थ निकल के आता है, क्या कहा जाता है? पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्यान। क्या होता है बाबू? प्राचीन आख्यान। आख्यान। अब ये आख्यान का क्या मतलब होता है? प्राचीन का अर्थ तो आप समझते हो। प्राचीन का अर्थ होता है बहुत ही पुराना, मतलब बहुत ही हम पुरानी चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये आख्यान का क्या मतलब होता है? सोच कर बताओ, आख्यान क्या हो सकता है? समय दे रहा हूँ तो आप लोग सोचिए और बताइए। गलती सही टूटा फूटा जो आ रहा हो मुंह खोलिए और बताइए। बहुत बढ़िया। आख्यान का मतलब ही होता है विवरण और व्याख्या करना। मतलब किसी विषय वस्तु पर एक लंबा चौड़ा लेख, किसी भी विषय वस्तु पर एक लंबा चौड़ा लेख ही आख्यान कहलाता है, अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो तो। ठीक है, तो किसी भी विषय वस्तु पे एक लंबा चौड़ा जो लेख मिलता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आख्यान कहते हैं। तो आप जब पढ़ोगे तो 18 पुराण हैं और अलग अलग पुराण अलग अलग विषयों पर अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बताता है और उनके बारे में विस्तृत रूप में बताता है, तो वही आख्यान कहलाता है। क्लियर है? तो आप समझ गए पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन आख्यान। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्लियर इतनी बात? अब आइए आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं पुराण में, तो पुराण का जो पहला पॉइंट है जहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो पूछता है कि पुराणों के जो रचयिता हैं, जिन्होंने पुराण को लिखा है, ठीक है, वो कौन है? ठीक है, तो पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष को माना जाता है। और लोमहर्ष के जो पुत्र थे उग्रश्रवा, जिनका नाम क्या था? उग्रश्रवा, उनको माना जाता है कि इन पिता और पुत्र ने मिलकर पुराणों की रचना की है। तो दो नाम आता है, एक लोमहर्ष, एक उग्रश्रवा आता है। ठीक है, तो दोनों नाम हमें याद रखना है। तो आप पहला पॉइंट देखोगे तो पुराणों के रचयिता, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं।
क्लियर है, याद रहेगा। तो आपको दो नाम याद रखना है, एक है लोमहर्ष और एक है उग्रश्रवा। तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछता है कि 2 प्रश्न बन जाता है कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो आप लोमहर्ष और उग्रश्रवा का नाम याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आइए, कहता है कि यह जो पुराण है इसको किस भाषा में लिखा गया है ना। जो पुराण है इसको किस भाषा में लिखा गया है, तो कहा जाता है कि पुराणों को सरल संस्कृत में लिखा गया है। जैसे वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, रामायण भी जब आप पढ़ोगे तो उसको भी किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत पढ़ोगे उसको भी किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। बाद में जाकर उसका अनुवाद किया गया है तमिल भाषा में, बंगाली भाषा में, हिंदी भाषा में, है ना। तो उसको बाद में अनुवादित किया गया है। प्रारंभ में वो जो जितने भी वेद और ये आपके उपनिषद और पुराण मिलते हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, कहता है कि जो पुराण है उसको सरल संस्कृत भाषा में क्यों लिखा गया है, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है, कहा जाता है कि प्रारंभ में बहुत समय पहले वैदिक काल की जब चर्चा होती है, आपको मैं वैदिक काल पढ़ाऊँगा जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। कल भी मैंने बताया था कि महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कल बताया था ना, महिलाओं और शूद्रों को जो आपको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, कौन कौन सा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जो थे सबसे निचले पायदान पे आने वाले लोग थे, है ना। तो उस समय महिलाओं की जो दयनीय दशा थी, आपको कल बताया था कितनी दयनीय दशा थी। तो उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण सुन सकते थे। उनको पुराणों को सुनने की अनुमति थी, चाहे वो शूद्र हों चाहे वो महिलाएं हों, वो पुराण को सुन सकते थे। जो पुराणों से संबंधित जितने आपके जो पुराणों के वक्ता होते हैं, जो पुराण कहते हैं, आज भी आप सुनते हो, कहीं कहीं गाँवों में जाते हैं लोग, विष्णु पुराण चल रहा है, भागवत पुराण चल रहा है, सुने हो कि नहीं, कहते हैं लोग भागवत हो रहा है, जा रहे हैं हम सुनने। तो उसी तरह से मंदिरों में जो पंडित हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो पुराण कहते थे। और अगल बगल के जो गांव के लोग थे, जो महिलाएं थीं, वो जाके उन मंदिरों में और मंदिरों के बाहर बैठकर पुराणों को सुना करते थे। ठीक है। तो जो वेद लिखा गया वो जटिल संस्कृत में लिखा गया है, उसकी भाषा बहुत जटिल है, मतलब बहुत कम समझ में आता है। ठीक है। तब कहा गया कि सामान्य लोगों के कैसे समझ में आएगा, जो सामान्य लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, उनको कैसे समझ में आएगा। तब कहा गया कि जब हम इसको सरल संस्कृत में लिखेंगे और इसको जो गाएगा या बताएगा, तब जाके लोगों को समझ में आएगा। तब कहा गया, पुराणों की जब रचना की गई तब इसका विशेष ध्यान दिया गया कि ये सामान्य लोगों को भी समझ में आए। अच्छा ये बताओ, बहुत ही कठिन अगर संस्कृत भाषा हो और उसमें कोई कहानी बताया जाए तो किसी को समझ में आएगा? नहीं आने वाला है। जो विद्वान होगा, जो संस्कृत का ज्ञाता होगा, उसको समझ में आएगा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं आएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखा गया है पुराणों को लिखते समय कि सामान्य जन को भी समझ में आए। ठीक है। तो इसकी भाषा कैसी है बाबू? तो पुराणों को सरल संस्कृत में लिखा गया है। क्लियर है? तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आइए देखिए ध्यान से, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रहेगा। तीसरे पॉइंट पे जब चलते हैं तो वहाँ से भी प्रश्न बनता है। कहता है कि 18 पुराण हैं, 18 पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इसमें से 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, कहता है कि कितने ऐसे पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। ठीक है। तो आप क्या याद रखिएगा? 5 है, और उन 5 पुराणों का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो 5 ऐसे पुराण हैं, पुराणों में 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें क्या मिलता है बाबू? जिनसे राजाओं की वंशावली मिलती है। जिनमें भी लिख सकते हो, जिनमें राजाओं की
वंशावली मिलती है। ठीक है, अब ये पांचों पुराण कौन कौन है ध्यान से देखिए। पहला है मत्स्य पुराण, क्या है बाबू? मत्स्य पुराण। दूसरा है वायु पुराण, दूसरा क्या है? वायु पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण, तीसरा क्या है? विष्णु पुराण। और चौथा है भागवत पुराण। और पांचवा क्या है? ब्राह्मण पुराण। कौन सा? ब्राह्मण पुराण। ये 5 पुराणों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। अब देखो तो 5 आपके पुराणों का नाम याद होना चाहिए जिसमें क्या मिलता है? आपके राजाओं की वंशावली मिलती है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? अब आइए, यहाँ से एक और चीज़ पूछता है। 3 ऐसे पुराण हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। कहता है कि किस किस राजवंश से संबंधित है, मतलब उन पुराणों की रचना किस वंश में हुई या फिर कौन से वंश से वह पुराण संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से 3 पुराण वहाँ से पूछता है। जैसे पहला यहाँ से पूछता है आपका मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। दूसरा पूछता है, दूसरा है वायु पुराण, क्या है? पुराण। और तीसरा है विष्णु पुराण, क्या है? विष्णु पुराण। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से पूछता मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन। किससे? ये आंध्र सातवाहन। जब हम इतिहास में और आगे चलेंगे तो सातवाहनों के बारे में पढ़ना है पूरा इतिहास, लेकिन बस यहाँ पे आप नाम जानिए कि मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए वायु पुराण गुप्त वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। यहाँ से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एसएससी बैंक वगैरह हर जगह पूछता है। ठीक है, कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो याद रहेगा। तो बोलिए मत्स्य पुराण किससे? वायु पुराण, विष्णु पुराण। क्लियर है? अब आइए, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, उसको भी हम देखते हैं। जो 18 पुराण है, उस 18 पुराण में एक पुराण का नाम आता है अग्नि पुराण। क्या आता है? अग्नि पुराण। यहाँ से प्रश्न बनता है अग्नि पुराण। अब ध्यान से देखिए, अग्नि पुराण से कौन सा प्रश्न बनता है भाई? कहता है कि जो सांस्कृतिक, ठीक है, मतलब ये अग्नि पुराण का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष महत्व था। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका क्या था? विशेष महत्व था। क्यों कहा जाता है सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अग्नि पुराण का विशेष महत्व था? क्योंकि कोई भी पूजन पाठन होता था उसमें अग्नि का विशेष महत्व होता है। बिना अग्नि के कोई पूजा होती है क्या? सभी लोग देखो मंदिरों पे आज भी जाते हैं तो कपूर अगरबत्ती पता नहीं क्या क्या जलाते हैं ना, तो जलाना क्या? अग्नि ही तो है। या कोई भी घर पे पूजा पाठ कथा कहानी जो भी होता है तो उसमें हवन कुंड बनता है, तो कुंड में आप बोलते हो स्वाहा, तो पंडित जी बोलते हैं स्वाहा, सभी लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ पे भी अग्नि का विशेष महत्व है कि नहीं है? तो बिना अग्नि का कोई पूजा संपन्न नहीं हो पाता है सही से। इसीलिए कहा जाता है कि जो अग्नि पुराण है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही विशेष महत्व होता है। क्लियर है? तो आप इसमें याद रखिएगा अग्नि पुराण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हो गया ना, दृष्टि से विशेष, आप लोग बना लिया करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दृष्टि से विशेष महत्व है। ठीक है, तो अग्नि पुराण क्या है बाबू? इसमें क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये क्या है? विशेष महत्व रखता है।
और इससे संबंधित एक प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है, उसको भी समझ लीजिए। कहता है कि अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पीसीएस में पूछा था कि कृषि से संबंधित विवरण किस पुराण से संबंधित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अग्नि पुराण से हमें कृषि से संबंधित विवरण भी मिलता है। क्लियर है? तो इसमें दो चीजें हैं, एक राजतंत्र के साथ साथ, राजतंत्र के साथ साथ क्या मिलता है, कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। क्लियर है? तो ये पीसीएस में पूछ दिया था, ये वाला लाइन आपका कृषि संबंधित विवरण कहाँ से मिलता है, किस पुराण से मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अग्नि पुराण से मिलता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन पुराण का क्या नाम है, तो मत्स्य पुराण का नाम याद रखिएगा। किसका? मत्स्य पुराण का नाम। तो अगला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि पुराणों में, किसमें बाबू? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माने समझते हैं, प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। पुराण को माना जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो चलिए एक बार सबको बोलना पड़ेगा, पूछूंगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है? उप पुराणों की संख्या, सब कोई बोलिए, कोई चुप मत रहिए। ठीक है? पुराण का अर्थ क्या होता है? और पुराणों के रचयिता उग्रश्रवा। ठीक है, सब लोग साथ में बोलिए। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया है? सरल संस्कृत में। और कितने पुराण में राजाओं की वंशावली मिलती है? कौन कौन? आओ कर रहे हो, थोड़ा एक साथ बोलो। लग रहा बाबा जी पूजा करा रहा हो, मंगलम भगवान, उसी में ये सब पीछे पीछे लगे हुए हैं। ऐसे क्यों? एगो भाग रहा है, एगो पकड़ रहा है। एक साथ बोलिए, एक साथ हंसिए नहीं, एक साथ बोलिए। अब सारे लोग बोलिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा मत्स्य पुराण किस वंश से? वायु पुराण, विष्णु पुराण, और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण का नाम मत्स्य पुराण। और अग्नि पुराण का विशेष महत्व क्यों है? और इसमें किसका विवरण मिलता है? राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। क्लियर है? लिखेंगे, लिख लीजिए। है? अब आइए, अब हम थोड़ा सा देखते हैं और महाकाव्य के बारे में। किसके बारे में? महाकाव्य। अब महाकाव्य के बारे में हम देखते हैं, ये क्या है? महाकाव्य क्या है भाई? नाम सुने हैं महाकाव्य का? हमारे पास दो महाकाव्य हैं जो बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, पहला जो आपका महाकाव्य का नाम है वह है रामायण। क्या है? और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। दूसरा महाकाव्य क्या है? महाभारत। तो ये भी तो हमारा स्रोत है भाई, भारतीय इतिहास का स्रोत ये भी तो है। हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कहाँ से जानेंगे? महाकाव्यों से भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे जब हम रामायण देखते हैं तो रामायण कालीन जो प्राचीन भारत का इतिहास है, राजतंत्र है, राजतंत्र की क्या व्यवस्थाएं थीं, ठीक है, उस समय के लोग कैसे रहते थे, महलों में रहते थे कि उनकी रहन सहन कैसा था, खान पान क्या था, वो सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। महाभारत में महाभारत कालीन आर्यों के बारे में इसमें प्राप्त होता है, रामायण में कुरुओं के बारे में, पांडवों के बारे में हम देखते हैं महाभारत। ठीक है, महाभारत कितने लोग देखे हैं? बस रामायण ये सब देखना चाहिए आप लोगों को। यह हमारे देश का धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है।
ठीक है। अगर अपने देखो ध्यान से सुनिए, आपके घरों में जो छोटे बच्चे होंगे ना, बच्चे बच्चियां जो भी होंगे, उनको अभी से रामायण दिखाइए, उनके अंदर संस्कार डेवलप होगा। ठीक है, बड़ों का सम्मान आदर कैसे करना चाहिए, वो सारे गुण उनके अंदर डेवलप होंगे। रामायण महाभारत का पाठ कराइए, सुनाइए, उनको कहानी सुनाइए, ये सब करना पड़ता है। हाँ देखिए, रोज थोड़ा थोड़ा दिखाइए, ज़्यादा क्या है, थोड़ा थोड़ा दिखाओगे वो डेवलप होता है। और चरित्र निर्माण सबसे ज़रूरी होता है। और जब चरित्र निर्माण नहीं होगा ना, तो वो आदमी कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। एक ऊंचे चरित्र वाला आदमी ही ऊंचा काम करता है। ठीक है, गंदा चरित्र वाला और गिरा हुआ चरित्र वाला आदमी कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में। तो चरित्र का निर्माण करना है तो आप इन महाकाव्यों को जरूर देखिए, पढ़िए। ठीक है, यहाँ से आपको बल मिलता है, चरित्र का निर्माण होता है, संस्कार मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे आपकी जो शब्द शैली वो सुधर जाएगी। ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि कहीं पे भी आप बोलने में दबोगे नहीं, हिचकिचाओगे नहीं, बोलते चले जाओगे। ठीक है, और बोलोगे भी तो आपकी बातों का प्रभाव होगा, क्योंकि आप ऐसे शब्दों का समायोजन करके आप बोलोगे कि सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, कहेगा कि कितना अच्छा बोल रहा है ये लड़का या लड़की। ठीक है, तो कहाँ से डेवलप होगा, यहीं से डेवलप होगा। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे देश के धरोहर हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। आजकल के बच्चे रामायण का नाम ले लो तो मुंह ऐसे घुमा लेते हैं सब, कौन देखेगा। ना देखिए भाई, जो टिकटॉक पे मटक झटक चल रहा है वही देखिए, तो ज़िंदगी भर मटक झटक करते रह जाइएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, चलिए, अब आप बनना चाहते हो ऑफिसर, अधिकारी बनना चाहते हो, और अधिकारी का एक भी लक्षण और गुण आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। आपके व्यवहार में कोई ऐसा व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा है कि एक अधिकारी के अंदर जो रहना चाहिए, और आप अपने आप को अधिकारी के बारे में सोच रहे हो कि मैं अधिकारी बनूंगा, कभी नहीं हो सकता है। जो अधिकारी बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो वैसा व्यवहार करना सीखो, वैसा अपने अंदर गुणों को डेवलप करना सीखो, तब जाके वो बन पाओगे आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रामायण के बारे में क्या पूछता है। सबसे पहला प्रश्न यहीं से पूछता है कि दो महाकाव्य कौन कौन है भाई, रामायण और महाभारत है। अब कहता है कि जो रामायण है, रामायण के रचयिता का नाम पूछता है। महर्षि वाल्मीकि कौन थे, रामायण के रचयिता थे। तो आप याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कौन थे भाई, रामायण के रचयिता थे। इसके कौन थे, महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास। याद रहेगा दोनों नाम। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है कि रामायण का रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत का रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। क्लियर है। अब पूछता है एक प्रश्न यहाँ से, कहता है कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था। आपसे प्रश्न यहाँ पीसीएस में बना था कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाला कौन कवि था। तो एक कवि का नाम आता है कंबन। क्या नाम आता है, कंबन। तो रामायण का तमिल में अनुवाद, किस में अनुवाद बाबू, तमिल में अनुवाद, अनुवाद किसने किया था, तो कंबन ने किया था। किसने किया था, कंबन। ये बहुत बड़े कवि थे तमिल साहित्य के। जब दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो तमिल क्षेत्र उधर ही आता है, दक्षिण भारत को हम कहते हैं। तो तमिल के बहुत बड़े कवि थे कंबन। और किसके शासनकाल में लिखा गया था, ये भी पूछ दिया था एसएससी वगैरह में। तो किसके शासनकाल में, तो कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में। शासक का नाम है, क्या है, कुलोतुंग। कौन सा नाम है, कुलोतुंग तृतीय। कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में ये लिखा गया था। अब ये कुलोतुंग कौन था, आप पढ़ोगे जब दक्षिण भारत का इतिहास तो मैं बताऊंगा। तो अब तमिल भाषा में समझ में आ गया। एक और नाम आता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको तमिल में किसने लिखा था भाई, तमिल में अनुवाद, पेरुनंद देव, क्या नाम है इसका, ये नाम याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ो।
तो महाभारत और रामायण हो गया। अब देखो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, कहता है कि जो महाभारत है उसमें कितने पर्व हैं? कितने पर्व हैं भाई? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18। तो महाभारत में 18 क्या है भाई? पर्व हैं। तो 18 पर्व हैं और इसमें जो भीष्म पर्व है, जो 6वां पर्व है, उसको हम भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, वही गीता है। जो 18 पर्व हैं, उस 18 पर्व में जो 6वां पर्व होता है, जिसको हम भीष्म पर्व कहते हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? गीता। गीता पढ़े हो ना, श्रीमद् भगवत गीता, तो इसी महाभारत का एक हिस्सा है। बात समझिएगा, जहाँ पे कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो महाभारत का ही क्या है? एक हिस्सा है। तो आप याद रखिएगा, जो 6वां पर्व है, 6वां पर्व है, वो उसका नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म पर्व। और यही हमारा क्या है भाई? गीता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से गीता से एक प्रश्न बनता है, कहता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से सुन लो। कहता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? पीसीएस में पूछा था प्रश्न, तो विलियम विल्किंस। नाम याद रखिएगा, क्या? विलियम विल्किंस। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में तो विलियम विल्किंस। क्या नाम है बाबू? विलियम विल्किंस। याद रहेगा। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि जो महाभारत है इसको हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। कौन संहिता? जय संहिता। संहिता, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तमिल में ये रामायणम या रामावतारम के नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। रामायणम और रामावतारम के नाम से तमिल में जाना जाता है रामायण को। पुराण में नीचवा लिख लो, नोट करके कहीं। पुराण उसमें नोट करके लिख लो, बोल दे रहा हूँ। स्त्रियों एवं शूद्रों को, या महिलाओं लिख लो, स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी किंतु पुराण सुन सकते थे। किंतु पुराण सुन सकते थे। किंतु पुराण सुन सकते थे। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग। ये भी पूछा गया प्रश्न है। ये यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में इस तरह का प्रश्न देता है, कथन और कारण में, लंबा लंबा। ठीक है, तो ये नोट जो लिखे हो, ये आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि वन लाइनर टाइप का आईएएस के परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछता है, ऐसे ही लंबा लंबा स्टेटमेंट दे के पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक बार इसको गा लीजिए, गाना थोड़ा सा आप लोग, उसके बाद मैं पॉइंट लिखवाता हूँ। ठीक है, केवल मैं ही नहीं चिल्लाऊंगा, आपसे भी मेहनत करवाना है। तैयार हैं सभी लोग? अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं? हमला किया जाए? आक्रमण बोलूं? चलिए, कितने महाकाव्य हैं? कौन कौन? रामायण के रचयिता महाभारत के। रामायण को तमिल में किसने लिखा? महाभारत को तमिल में। ठीक है, और महाभारत में कितने पर्व हैं? और कौन सा पर्व वो गीता कहलाता है? और उसको एक और नाम से जानते हैं। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था?
विलियम विल्किंस में। एक और चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हूं गीता में ही अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। तो अवतारवाद का उल्लेख का क्या मतलब है बताइए? कहा गया है इसमें, गीता में ही कहा गया है कि जो भगवान होते हैं उनका जन्म नहीं होता है, वो अवतार लेते हैं। ठीक है, तो अवतारवाद की जो मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन होता है तो वो गीता से होता है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, लिखिए, खत्म कर दिया जाए इसको। देखो, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों काम आर्यणकों, ब्राह्मणों आरण्यकों, बोर्ड पे लिखा हूं, तथा उपनिषदों का स्थान है, तथा उपनिषदों का स्थान है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछा गया पीसीएस में, ये पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पीसीएस में पूछा था, तो आप सीक्वेंस याद रखना कि संहिता के बाद आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आएगा आरण्यक, आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि किसके बाद कौन आता है। क्लियर है? ऐसे सीक्वेंस पूछा था पीसीएस के एग्जाम में। देखिए, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र, गौतम, ये भी पूछा गया है, गौतम धर्म सूत्र, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। धर्मसूत्र प्राचीन। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा बाबू, वेदांग कितने हैं? उपनिषद पुराणों की संख्या, ये तीनों मान याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, ये तो पढ़ा चुका हूं। चलिए, इतना आपका खत्म हुआ, आज धर्म ग्रंथ का समापन हुआ। तो कल